आज का पहला सवाल, ये सारा चीज हमने बता दिया था तुम्हें। ये पहला सवाल है आज का, करो। ये यहाँ से ऐसा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ यहाँ पे आ गया है, ठीक। 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इफ द कार was traveling with a velocity of 27 meter per second, then what distance will it cover before coming to rest? गिवन पता चल रहा है? क्या हीरो? आया? चले बढ़े आगे, बनाऊं क्या? चलो बनाता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि ब्रेक्स अप्लाई टू द कार प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर if the car was traveling with a velocity of 27 meter per second, then what distance will it cover before coming to rest? क्या कर रहा है, एक कार है जो जारी होती है 27 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और रिटार्डेशन कितना लगाता है, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद क्या रिटार्डेशन आएगा, ब्रेक लगेगा तो रिटार्डेशन आएगा, और वो कितने का आ रहा है? 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो कुछ सेकंड के बाद क्या होगा, रुकेगा। कुछ सेकंड के बाद क्या होगा, रुकेगा। तो रुकेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो रुकने के बीच में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जब बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद अचानक से वही तो नहीं रुक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं ना। तो वही आगे बढ़ा हुआ जो डिस्टेंस है कितना होगा, वही निकालना है, ठीक। तो सबसे पहली बात किसका देखना है, जो जो गिवन है उसको लिख लेना है। तो गिवन देखो, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया था तो कार को एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मिला। वो कितने का था? 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ए क्या है? ए है 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। यहां पर देखो एसआई यूनिट में तो है नहीं,
ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हमें लाना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो बताओ कैसे करोगे? 90 सेंटीमीटर को मीटर में लाना पड़ेगा, तो क्या होगा? 90 बाई क्या करोगे? 100 मीटर आ जाएगा। ऐसा लिखोगे, कुछ ऐसा लिखोगे। अब ये क्या मिलेगा तुमको? 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका रिटार्डेशन, ए रिटार्डेशन। इसको माइनस में लिख दो, यहीं पे माइनस लिख दो क्योंकि रिटार्डेशन है। ये आ गया हमारा ए हमने लिख दिया इतना, जो गिवन था हमने लिखा। उसके बाद कह रहा है इफ द कार वाज ट्रेवलिंग विद विद अ वेलोसिटी ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रेक लगाने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 27 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा? यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? बिफोर कमिंग टू रेस्ट बोला है, तो इसका मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो यू कितना है? यू है भाई 27 मीटर पर सेकेंड। और v कितना है? v है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या है? a, u और v है। अब a, u और v को देखने के बाद हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है उस पर फोकस करते हैं। हमें निकालना है s, ये निकालना है। और हमें इन तीनों जो गिवन है इसको देख के क्या समझ में आता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि एस आ जाएगा। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब फर्स्ट में तो कोई भी एस का है नहीं, एस तो आने वाला है नहीं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या सेकेंड से आ सकता है? लेकिन सेकेंड में क्या है? टाइम मांगता है। यहाँ पे टाइम तो नहीं है हमारे पास, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे क्या? क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या कहता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है। यहाँ v है, u है, a और s है। s हमें चाहिए ही होगा और u v a हमें मालूम है, तो रख दो इसमें वैल्यू, इसकी पुट करो। v कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 27 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? माइनस का 0.9 इंटू s। तो s ये हो गया, ये आएगा माइनस का 27 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आएगा? माइनस का 1.8 s, माइनस से माइनस जाएगा, इंप्लाई दैट s इक्वल टू क्या आएगा? 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 1.8, ये आ जाएगा। अब इसको काटोगे या फिर एक जीरो यहाँ पे लगा दो। हाँ, ये जब दशमलव उड़ेगा तो वहाँ एक जीरो जाएगा ऊपर में। 9 से काटो, 9 2 जा, यहाँ पे 9 3 जा, ये 5 आएगा। क्या मिला तुम्हें? 3 इंटू 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? नीचे कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा। ये कितना होगा? मीटर में आएगा, तो कितना मीटर आ रहा है ये? 405, 405 मीटर। ये तो क्या आ जाएगा हमारा कि ब्रेक लगने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस आ गया। तो क्या तुम यहां से ये एक चीज और निकाल सकते हो कि कितने सेकंड बाद वो कार आके रुक जाएगी? ये निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा? निकल जाएगा। यू वी ए है, टी निकालना है, निकल जाएगा वहां से। तो वहां से भी तुम निकाल सकते हो। और हमारे पास अभी तो क्या आ गया? एस आ गया है,
तो एस आ गया तो हम वहां से यहाँ से भी क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। तो एस आ गया हमारा 405 मीटर। अगर टी निकालना हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, एस निकालना है तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया। ठीक, समझ में आया? लिखो। चलो अगला सवाल इधर। The train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Then find the total distance moved by the train. दो पार्ट में मोशन हो रहा है। मोशन देखो दो पार्ट में हो रहा है। पहले क्या कह रहा है, द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट से स्टार्ट किया है, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ अ मिनट, हाफ मिनट तक चला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रेक लगाया इसने, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, ट्रेन रेस्ट में आ गया है 1 मिनट के बाद। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है ये तुमसे पूछा गया है। तो दो पार्ट में इसका मोशन हो रहा है, तो पहले पार्ट से निकालो और दूसरे पार्ट से निकालो, दोनों को ऐड कर दो। पहले पार्ट में देखो क्या क्या गिवन है, दूसरे पार्ट में क्या क्या गिवन है। पहले पार्ट से दूसरे जो निकालोगे वो सेकंड पार्ट में काम आ जाएगा। ये सिचुएशन बनाओ, पहले सिचुएशन बनाओगे दिखेगा कि क्या गिवन है, क्या कैसे काम हो रहा है। फिगर के साथ सिचुएशन क्रिएट करो कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे यहाँ से ट्रेन गई जो 0 है, फिर ब्रेक अप्लाई हुआ तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी। जब ब्रेक अप्लाई किया उस टाइम पे तो वेलोसिटी रही होगी ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी निकाल सकते हो। ब्रेक अप्लाई होने से जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी थी ये भी तो निकाल सकते हो ना। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, v तो आ जाएगा आराम से। वेलोसिटी निकल गई तो उसके बीच का डिस्टेंस भी निकल जाएगा, कितना मूवमेंट हुआ है। फिर सेकेंड पार्ट में वही वेलोसिटी क्या होगा, रह जाएगा तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल 0 हो जाएगा।
पहला पार्ट तो सही है, अगला पार्ट करो। कितना? 2700 मीटर। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। इसको भी निकाल ले तो निकाल रहा है ये भी। तुम्हारा आया? तुम्हारा आया कुछ? आ रहा है? पहला पार्ट आया? चलो देखो सिचुएशन, पहले देखो सिचुएशन क्या है उसको देखो, सिचुएशन क्रिएट करो। फिजिक्स यही कहता है जो हो रहा है ना पहले उसको सोचो फिर उसको बनाओ। अब देखो कोई ट्रेन है, स्टेशन से चला होगा, हाँ स्टेशन से चला तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी उसकी? जीरो। जब भी बोलता हूं अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कह रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो यू यहां पर इसकी जीरो हो गई। ये ए पॉइंट मान लेता हूं, कोई ए स्टेशन से चला है और यहाँ पे आके रुका बी जगह पे, फिर उसकी वो सी पे आएगा, ठीक है। यहां से यहां गया, उसके बाद बी पॉइंट पे आने के बाद ही तो ब्रेक अप्लाई किया है ना। बी पे आने के बाद जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो उससे जस्ट पहले की जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यहां इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई होगी क्योंकि ये इधर से एक्सेलरेट कर रहा था, एक्सेलरेट करते 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 मैक्सिमम वेलोसिटी गया, फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? वेलोसिटी डाउन हो जाएगी उसकी और कम्स टू रेस्ट आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद वो रेस्ट में आ गया, मतलब क्या वेलोसिटी जीरो हो गई उसकी। तो हमें ये निकालना है यहाँ पर v, ठीक है। इसको v मैक्स भी कह सकते हो, v मैक्स भी कह सकते हो। और यही वाला क्या होगा तुम्हारा सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से जब ए से चला वो तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चला था। उसके बाद ब्रेक लगाई है तब तुमको एक्सेलरेशन दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा, देख लेंगे जो भी है, ठीक। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा था। हमें निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट में पहले देख लेते गिवन क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन में हमें क्या लिखना है? u क्या है? u इक्वल टू 0 है, v मैक्स हमें नहीं पता है और a पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और t पता है, t कितना है? 30 सेकेंड्स है, ठीक। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या करेंगे? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मिलेगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी एम इक्वल टू क्या होगा? u कितना है? 0 प्लस a कितना है? 2
और ये है कितना 30, इंप्लाई दैट वी मैक्स कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहां की वेलोसिटी कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ यहां से और वो आ जाएगा यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v मैक्स कितना है, सेकेंड नहीं लगा सकते, ये थर्ड है ना, वो यूजिंग सेकेंड बोला तो सेकेंड ही लगा लो। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तो इसी को लगा लेते हैं। s इक्वल टू क्या होगा u जीरो हाफ ए कितना 2 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना 30, तो ये क्या होगा 1/2 से 2 कट गया, उसके बाद ये होगा 900 मीटर, ये आ गया S1। S1 कौन है, फर्स्ट पार्ट का मोशन है। उसके बाद हमें निकालना है क्या सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन, सेकेंड पार्ट में क्या चीज है हमारा, ये है बी और सी। वी मैक्स हमें मालूम है कितना है, ये 60 मीटर पर सेकेंड था, ये यू हो जाएगा और ये क्या है 0 है, टी इक्वल टू 60 सेकेंड है, ए नहीं मालूम है, ए नहीं मालूम है, तो हमें निकालना एस है। तो क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी एम इक्वल टू कितना 60 मीटर पर सेकेंड, टी दिया है 60 सेकेंड, उसके बाद v दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है s निकालना है। s निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, उसके लिए a चाहिए होगा। a निकालने के लिए फिर से क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकालोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है यहां पर 0 इक्वल टू 60 प्लस a इंटू 60 माइनस 60 a इक्वल टू 60, a इक्वल टू क्या -60 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या माइनस में आया, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, सही बात है, ब्रेक अप्लाई हुआ तो रिटार्डेशन ही आएगा, आ गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगा सकते हो, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट नहीं सेकेंड या थर्ड लगा सकते हो, तो कौन सा लगा दो इस बार, सेकेंड लगा दें। सेकेंड लगा देते हैं तो सेकेंड के लिए क्या होगा, यूजिंग थर्ड लगा देता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0 इक्वल टू यू कितना है 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू एस। इसको उठा के इधर ले आता हूं मैं, तो क्या मिला यहां से 0 इक्वल टू 60 का होल स्क्वायर माइनस 2s, इंप्लाई दैट कितना मिलेगा ये
माइनस 2s इक्वल टू माइनस का कितना 3600, माइनस से माइनस जाएगा 2 से कितनी बार में 1800 टाइम्स जाएगा, s इक्वल टू मिल गया हमें 1800 मीटर, ये आ गया। अब हमारा S2, ये S2 होगा, S2 होगा, S2। तो टोटल डिस्टेंस covered by the train is equal to S1 plus S2, imply that S equal to S1 plus S2। तो ये क्या होगा 900 मीटर प्लस 1800 मीटर इक्वल टू 2700 मीटर आ गया S। यही तुमसे पूछा था फाइनली, यही पूछा था, पीछे वाले लिख लिए हो गया, लिख लो जो बचा हुआ है, हैं? नहीं समझा? वी मैक्स वो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, इस जर्नी में मैक्सिमम वेलोसिटी ही तो वहां पे होगा, मिनिमम तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन में था ना, एक्सेलरेट कर रहा था, तो वहां पर क्या होगा ब्रेक लगाने से जस्ट पहले मैक्सिमम ही वेलोसिटी रही होगी, उसके बाद फिर क्या होगा धीरे धीरे कम हो रहा था, और स्टार्टिंग से जब वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा धीरे धीरे बढ़ रहा, फिर क्या होगा एकदम से जब ब्रेक लगाने से जस्ट पहले क्या होगा मैक्सिमम, फिर उसके बाद घट ही तो रहा है ना, इसीलिए उसको वी मैक्स लिखा है, ताकि समझ में आए कि जब ब्रेक लगाने से पहले क्या होता मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है वो। ना नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है वी मैक्स। लिख लियो पूरा, हो गया, समझ में आया? फिर से समझा दूं, एक बार और समझा देता हूं। ये सवाल है, सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से चलना आरंभ करता है, ठीक, तो वो जब रेस्ट से चलना आरंभ किया तो कुछ एक्सेलरेशन रहेगा, वो एक्सेलरेशन कितना था, ये है वो एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से ये चलना शुरू किया, उसके बाद कितने मिनट तक वो चला उस एक्सेलरेशन से, वो चला है हाफ अ मिनट, मतलब 30 सेकेंड के लिए चला, 30 सेकेंड के लिए चला, यहां से यहां तक आया, ए से बी आया, उसके बाद फिर उसने ब्रेक लगाई, हो सकता है वो जो स्टेशन मास्टर है उसने लाल झंडा दिखा दिया होगा, तो उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद उसको 1 मिनट रुक गया, 1 मिनट का टोटल टाइम लग गया रुकने में। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, in 1 minute, then find the total distance moved by the train। तो मतलब यहां जब उसने ब्रेक लगाई तो उसके बाद यहां से यहां तक आने में रुकने में उसको 60 सेकेंड लग गया, तो कह रहा है कि टोटल ए से बी और बी से सी जाने में उसको कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ा, टोटल कितना डिस्टेंस वो मूव किया ये निकालना था, ठीक। तो क्या है यहां पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन का मतलब है कि जब वो एक्सेलरेशन में था वो उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन होगा, तो यहां से यहां तक आया एक्सेलरेट करके, और यहां से आया, यहां से बी से सी तक गया है डिसेलरेट करके, रिटार्डेशन में था वो, लेकिन यहां से यहां तक क्या था एक्सेलरेशन में था वो। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन में क्या क्या गिवन था, यू क्या होगा 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था अपना मोशन, u इक्वल टू 0। वी मैक्स हमें नहीं मालूम, वी मैक्स क्यों लिखा, क्योंकि ब्रेक लगाने से जस्ट पहले उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, इधर भी कम है, यहां तो 0 है बिल्कुल, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और ब्रेक लगाने से जस्ट पहले उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन होके 0 हो गई।
वो हमें निकालना है ब्रेक लगाने से जस्ट पहले की वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ था कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया है, और टी हमें पता था कितना लग रहा है, वो हाफ अ मिनट कह रहा है, मतलब 30 सेकेंड लग रहा है। ठीक, जो गिवन था लिख दिया। अब गिवन से हमें ये चीज समझ में आ जाता है कभी कभी कि कौन सा इक्वेशन लगाए, कौन सा जो टर्म है वो अननोन है। अननोन वाला तुम्हें यहां से दिख जाएगा वी मैक्स, ये हमें अननोन तो है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है। हमें दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें v मालूम नहीं है, u मालूम है, a मालूम है, t मालूम है, कम से कम v तो निकल जाएगा। और v वो कौन सा होगा जो 30 सेकेंड के लास्ट 30 सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी थी वो आएगा, मतलब क्या v मैक्स आएगा। ठीक, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है और निकाल लेना है v मैक्स। मतलब क्या 30 सेकेंड के एंड में उसने उसकी वेलोसिटी कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड आ गया। इतनी बात खत्म। अब डिस्टेंस तो यहां से यहां तक अभी तक नहीं निकला है, तो अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, आया क्या हमारे पास u था, v मैक्स भी आ गया, a भी आ गया, t भी आ गया। कहां से कहां तक के लिए, a से b तक के लिए आ गया। अब हमारे पास u v a t सब कुछ है, तो हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसको मैंने जीरो कर दिया डायरेक्ट, क्यों किया, क्योंकि u कितना था, जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये आ गया जीरो, ये टर्म जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए कितना था 2 दिया हुआ था गिवन था, और टी 30 सेकेंड गिवन था, इसका स्क्वायर कर दो तो यहां से आएगा तुम्हारा 900 मीटर जो S1 होगा। ठीक, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन में जाना है। जो सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन क्या था, बी से सी जाने में। अब हमारे पास वी मैक्स पता चल गया, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा था 60 सेकेंड, ये पता चल गया, और वी पता चल गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या रखोगे। जब ये डिसेलरेट कर रहा था तब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रखोगे, जब ब्रेक अप्लाई किया वो उसका क्या, उस टाइम का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी वी मैक्स जो निकाला हमने, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा सेकेंड पार्ट के लिए, और ये होगा इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या किया, यहां पर लिखा, यहां पर वी मैक्स वी इक्वल टू जीरो, टी ए नहीं मालूम है, तो हमने जो दिया हुआ था वो लिख लिया यहां पर, u इक्वल टू वी मैक्स इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 60 सेकेंड, v इक्वल टू जीरो जो फाइनल वेलोसिटी था। अब ये चीज हमें मिलने के बाद फिर से दिमाग क्लिक करता है, भाई हमें डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमें और चीज की आवश्यकता होगी, कम से कम एक की तो जरूरत है ही। दोनों इक्वेशन याद आएगा तुमको, अच्छा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब a तो नहीं है, a नहीं है। और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, a तो नहीं है, तो क्या करोगे, a निकालना पड़ेगा ना। a निकालने के लिए ये चीजें क्या है, सफिशिएंट है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। यहां से जब ये लगाओगे v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तब तुमको a मिलेगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में है, मतलब क्या, सही बात है, जब ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन क्या माइनस में ही तो आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक,
ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वही यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम उसके बाद या तो सेकेंड इस्तेमाल करें या थर्ड इस्तेमाल करें, हमें एस मिल जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वी यू ए। बस वी हमें पता चल गया, यू पता चल गया और ए भी पता चल गया। इसमें डालो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें डालोगे तो तुमको कितना मिलेगा, 1800 मीटर मिल जाएगा। 1800 मीटर आ गया S2। ये आ गया S2। S2 क्या है, सेकेंड पार्ट में जितना उसने डिस्टेंस मूव किया। अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। ए से लेके बी तक में कितना उसने डिस्टेंस मूव किया वो निकालना है। यहां से यहां तक क्या है, ये S1 है और ये S2 है। ये S1 और ये S2 है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 हमने वहां पर लिखा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इक्वल टू S1 प्लस S2, S इक्वल टू S1 प्लस S2, और दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा 2700 मीटर। समझ में आया? आगे बढ़े इस बार। अगला सवाल, speeds of the identical cars are u and for u instantly, then find the ratio of the respective distances at which the two cars are stopped from that stand। इस पर गौर करोगे, आइडेंटिकल कार्स है, हाइट वेट सब कुछ इक्वल है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। यू है और 4u स्पीड से जा रहा है। तो डिस्टेंस जो है कवर जो करेगा वो, तो उसका रेशियो पूछा है। स्टॉप कर रहा है ना, कोई कार है, रेस लगाई उसने, ठीक है, रेस लगाई है, एक की स्पीड उस टाइम पे कितनी थी u, और एक की कितनी है 4u है। और जब वो उसने वो क्या कहते हैं ना रेस लगाई भाई, अब हमें रुकना है तो देखते हैं कि कौन कितना डिस्टेंस मूव करता है। कितना डिस्टेंस मूव करेगा, एक की स्पीड है u और एक की स्पीड है 4u। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, उस दोनों का रेशियो निकालना है।
इंस्टेंट मतलब होता है कि उसी समय, उसी टाइम पे। एट इंस्टेंट मतलब क्या, जिस टाइम तुम किसी चीज की बात कर रहे हो बस उसी टाइम पे, इंस्टेंट। देखो, स्पीड्स ऑफ द आइडेंटिकल कार्स आर यू एंड फॉर यू, मतलब क्या, अगर तुम टाइम देख रहे हो भाई 10 बजे, 10 बजे, एकदम 10 बजे साफ 10 बज के 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी है, यू एन फोर यू है, उसको कहते हो एट इंस्टेंट, इंस्टेंटली मतलब उसी टाइम पे उसकी इतनी स्पीड है। तब क्या कह रहा है, फाइंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस एट विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। अगर 10 बज के 1 मिनट के बाद उसने ब्रेक अप्लाई कर दी ना, 10 बज के 1 सेकेंड के बाद उसने जब ब्रेक अप्लाई कर दी है, तब दोनों कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका रेशियो क्या होगा। हाँ, स्पीड अलग अलग है तो क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग होगा। अब देखो, यहां पर दिया तो कुछ नहीं है हमारे पास, हम क्या करते हैं ना, एक सोचते हैं, सोच के देखते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 होना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं, कितने फॉर्मूले डिस्टेंस निकालने के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। यहां से अगर s निकालते हो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a होगा। यहां पर कह रहा है कि जो ये वेलोसिटी है वो 0 होगा, स्टॉप कर गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो टाइमिंग पूछ रहा है, टाइमिंग से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। तो यहां से क्या होगा, एस इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ये है, ये आ रहा है। रिटार्डेशन की कोई बात नहीं की इसमें, टाइमिंग की कोई बात नहीं की। यहां से हमें देखने से क्या, यहां देखने से हमें क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है, आइडेंटिकल है, तो ये चीज भी हम आइडेंटिकल मानेंगे कि यू जो ए जो है ना इसका कांस्टेंट है, दोनों का रिटार्डेशन क्या है, कांस्टेंट है, सेम रिटार्डेशन से दोनों क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ये हम इसको मानेंगे कांस्टेंट। रिटार्डेशन ऑफ बोथ कार्स आर कांस्टेंट। तो क्या होगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर लिख सकते हो क्या, है, लिख सकते हो। अब देखो, एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a आया। अगर ये कांस्टेंट है तो u जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस भी होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो किसके बढ़ाने घटाने से इसको फर्क पड़ेगा, u को। ये कांस्टेंट है तो ये बढ़ेगा घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, u के, u स्क्वायर के। तो जितना ज्यादा u होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। उस हिसाब से अगर फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला हमारा बनके क्या आएगा, S1। S1 का मतलब है कि फर्स्ट कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, रेशियो ही तो पूछा है ना, बटा S2 ही तो पूछा है, बटा सेकेंड कार, बराबर क्या लिखोगे, U1 फर्स्ट कार की जो इनिशियल जो स्पीड है, बटा सेकेंड कार की जो इनिशियल स्पीड है का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसमें रखो तुम इसकी वैल्यू, फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है, u है, और सेकेंड कार की स्पीड कितनी है, 4u है, 4u होल स्क्वायर। u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, S1 डिवाइडेड बाय S2 क्या मिलेगा, 1/16, 1/16। और यही तो तुमसे पूछा था, डिस्टेंस
फाइंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस एट विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। तो फर्स्ट कार जितना डिस्टेंस मूव किया अपॉन सेकेंड कार जितना डिस्टेंस मूव किया बराबर क्या आएगा, u1 बटा u2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी है, इसको तुम याद भी रख सकते हो जब तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो अगर दो कार्स है, दोनों कार्स अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका रेशियो क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक, लिख लिए हो, पहले लिख लो बताता हूं। हो गया। अब देखो फिर से इसको समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल कार्स है, आइडेंटिकल कार्स का मतलब हाइट वेट मास सब कुछ सेम है, ठीक है, वो मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट पे, मतलब जिस टाइम उसकी वेलोसिटी एक पहले कार की u थी और दूसरे कार की 4u थी, तब की बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे उसने क्या किया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, दोनों रुकेगा, तो उस टाइम के बाद क्या हुआ, रुका वो कितना, कुछ भी डिस्टेंस कवर किया, वही उसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि आइडेंटिकल कार्स था, तो इसका एक्सेलरेशन क्या, डिसेलरेशन क्या होगा, हम कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम भी क्या होगा, सेम लगा है, टाइम भी सेम टाइम लगा है, और उसी टाइम में जो डिस्टेंस मूव हुआ वो सारी चीजें हो गया। तो हमारे पास डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी u के लिए दो रिलेशन है। पहला रिलेशन है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में। तो हमने दोनों लिखा, यहां पर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर u भी है, a भी है, t भी है, इसमें ज्यादा वेरिएबल्स है, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कितना है, दो ही वेरिएबल्स है। एक v है जो बेचारा अपने जीरो हो गया है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, u है, a है और s है, a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो s इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, v तो जीरो था तो क्या मिला हमें, माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब हम ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस मूव बाय अ कार है वो हमेशा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी की स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस हिसाब से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, कौन सा, S1 इक्वल टू S1 बाय S2 इक्वल टू U1 बाय U2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है,
याद भी रख सकते हो जब तुम्हारा क्या होगा, टाइम सेम रहेगा, एक्सीलरेशन सेम रहेगा, तब तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब क्या करोगे, u1 की वैल्यू डालोगे, u1 इक्वल टू यू और u2 इक्वल टू 4u, दोनों को डालो। अब दोनों का पावर भी है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर करेंगे तो s1 बाय s2 इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया है। आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। फिर जो बाकी है इसमें वो होमवर्क के नाम पे तुम लोग बना के लाओगे। ये HW, इसके बाद भी एक क्वेश्चन ये HW है और भी है, अब नहीं है, बस बस करो सर। हाँ हो गया ना, हाँ थक गया होगा, तो इसको आज अपलोड करवा देता हूँ, तुम लोग इसको होमवर्क में करके आओगे। ऐप एक्सेस तो मिल गया होगा सबको, मिल गया ना, तुम्हें नहीं मिला है? अच्छा, तो तुम लोग डाउनलोड करके इसके व्हाट्सएप पे भेज देना, ये भी कर लेगा। ठीक, चलो थैंक यू करना है ना। चलो फिर है, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो अभी तक बताया उसको रिवीजन कर लेना, फिर वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करने के बाद ख़त्म कर लेंगे। चलो अभी